प्रभुकास्ट थियोलॉजी अनप्लग। वेलकम सबको एक बार फिर से प्रभु कास्ट में। थैंक यू इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। तो हॉस्पिटैलिटी, हम सब ने ये वर्ड सुना है। जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं हमें क्या होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लाउंजेस, इन सब चीज़ों के बारे में याद आता है। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स शायद। बट जब हम वचन में आते हैं, बाइबल में आते हैं, तो जब बाइबल हॉस्पिटैलिटी की बात करता है तो इट्स टॉकिंग अबाउट अ वेरी डिफरेंट थिंग। सो वेरी क्विकली, अगर हम वचन में देखें कि हॉस्पिटैलिटी हिंदी में क्या शब्द होगा हॉस्पिटैलिटी का? बताता हूँ। मेहमान नवाजी? मेहमान नहीं नवाजी ना? उर्दू। उर्दू? हम्म, बाप रे। हाँ, मेहमान नवाजी मतलब सही शब्द नहीं है। आतिथ्य। अतिथि बोलते हैं आतिथ्य? ना। हाँ, तो आतिथ्य। 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 ओके। मेहमानदारी। हम्म। सत्कार। सत्कार। हम्म, एक्चुअली ग्रीक में सही वर्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली बाइबल ग्रीक में लिखी गई है, तो अच्छा। ग्रीक में बहुत सही वर्ड है। हम्म, आई थिंक जेनोफिलिया या ऐसी कुछ शब्द है। राइट। जीनोफिलिया, हाँ। सो क्या मतलब, सैम, व्हाट डू यू थिंक दिस वर्ड मीन्स? क्या मतलब है शब्द का? जीनोफिलिया का मतलब है कोई अनजान व्यक्ति हो, जो भी स्ट्रेंजर है, जो भी आपको अनजान है, उसके प्रति आपके मतलब जो आर्म्स है खुले हुए हैं, है ना। प्यार। फिलिया वेलकम। मतलब प्यार। फिलिया प्यार। जेनो मतलब स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर लव अजीब साउंड करता है, पर कहने का डेंजर मतलब है का। कि ओपन टू हाँ। अदर्स, है राइट। ना। काफी काफी सेंट्रल थीम है बाइबल में ना, मतलब स्पेशली हम्म। ओल्ड टेस्टामेंट में, हम्म। कि जब परमेश्वर इज़राइल के देश को बना रहे हैं, उनको लॉज दे रहे हैं, तो एक बहुत ही एक सेंट्रल एक लॉ देते हैं परमेश्वर की, तुम्हारे बीच में जब कोई बाहर का इंसान है ना, कोई स्ट्रेंजर, कोई गैर यहूदी, कोई गैर इजरायली आए, तो यू हैव टू ट्रीट देम वेल, है ना, उनको अच्छा ट्रीट करना है हमें। वेल का मतलब तो उनके प्रति आप खास, ये चीज हम मूसा के जो नियम है, जो व्यवस्था है, उसमें बार बार ये आती है कि आप दो लॉज नहीं अप्लाई कर सकते। मतलब जो लॉ आप पे अप्लाई हो रहा है वही स्ट्रेंजर पे भी अप्लाई होगा। जो हम्म। बाहर का आदमी है उसको आप हम्म। मतलब टू स्टैंडर्ड से ट्रीट नहीं कर सकते। जो लॉज आप राइट। पे लग रहे हैं राइट। वो दूसरे पे लगने चाहिए। जो प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है वो प्रोटेक्शन उसको भी मिलनी चाहिए, राइट। मतलब यू आर सो बोथ ये द सेम बिफोर द लॉ। बिल्कुल इमेज बेयरर्स ऑफ गॉड। सो ये हमें ओल्ड टेस्टमेंट में दिखता है। नए नियम में जब हम आते हैं, इस पे और ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है ना। हम्म। इब्रानियों में लिखा है कि तुम स्ट्रेंजर्स को क्या करो, क्या क्या रिसीव वर्ड करो। यूज किया है? रिसीव करो। और ये हम्म। करने में तुम कई बार दूतों को रिसीव कर रहे हो हम्म। अनजाने में, यस। है ना। यस। हम्म। आई थिंक पहले पतरस में लिखा है कि स्ट्रेंजर्स के लिए हॉस्पिटैलिटी रखो। बार 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 हमें दिखता है कि एक हम्म। सेंट्रल थीम है बाइबल में, जेनोफिलिया, यानी कि उन लोगों से प्रेम रखना जो आपसे स्ट्रेंजर है। प्रॉब्लम अब ये है, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए, कि आज के टाइम पे कई हद तक हॉस्पिटैलिटी को बस फेलोशिप की तरह बना दिया, कि अरे हम्म। मेरे घर में चर्च के लोग आए, मैंने उनको मतलब हॉस्पिटैलिटी दिखाई है ना उनके लिए, हम्म। खाना बनाया, अच्छे से सर्व किया, अच्छे से सब कुछ मेहमान नवाजी करी। और बट चर्च के लोग भी वही जो हमारे दोस्त हैं, दोस्त है हमारे। है तो ना। मेरे को हमेशा वही वर्ड्स याद आता है कि अगर तुम अपनों से प्यार करो तो तुमने कुछ खास क्या करा है। एक कर लेने वाला भी, वो टैक्स लेने वाला भी यही करता हम्म। है ना, तुम में अलग क्या है? तो करेक्ट। वही पे हमको दिखता है जेनोफिलिया इज जब मुश्किल सिचुएशन हो, डेंजरस हम्म। सिचुएशन हो, जहाँ पे तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें तुम्हारे लिए मुश्किल है ये करना, दैट्स हम्म। व्हेन हमें क्रिश्चियन हॉस्पिटैलिटी नजर आती हम्म। है ना। हाँ। और डेंजर में तो करना जरूरी है, पर जरूरी। आम लाइफ डेंजर में नहीं होती। पर मतलब है ना, मतलब आम तौर पे हम जंग में नहीं जी रहे होते, तो आम जीवन में कैसे करें ये चीज ना। वो है कि मुश्किल मुश्किल, जो तुमने वर्ड यूज किया जैसन कि मुश्किल, या फिर जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करे, थोड़ा सा बिल्कुल। मतलब, या ऑकवर्ड करे, मतलब
ऐसा नहीं है कि आप वही दोस्तों को बुलाए जा रहे हो जिनसे आप जिनसे आपको हम्म। जो आपको बुला सकते हैं, है ना। प्रभु मतलब वो यीशु तो मसीह करना ही कहते है, हैं ना। वो तो ऑब्वियस है, हाँ, वो वो तो करना ही नेचुरल है। है। वो हम्म। नेचुरल है। जो आपको कुछ हम्म। दे सकता है उसको कुछ देना वो नेचुरल है। हम्म। पर जो आपको हम्म। कुछ नहीं दे सकता, जिसने आप मतलब यू डोंट ओ हिम एनीथिंग, ही डजंट ओ यू एनीथिंग, मतलब हम्म। जस्ट बिकॉज वो मसीही है उसको आपने घर में बुलाया। वो मतलब, और ये चीज भी हम्म। नए नियम में काफी जगह देखने को मिलती है कि ये व्यक्ति ऐसा है, पौलुस लिखते हैं ये व्यक्ति ऐसा है, जब वो आए तो उसको अच्छे से संभालना, क्योंकि वो इस चीज के हम्म। योग्य है, क्योंकि उसने वो मसीह में ये काम किया है तो वो इसके योग्य है, तो उसको स्वीकार करना, मेरी तरफ से स्वीकार फाइलिमोन, करना। आई थिंक। फाइलिमोन तो और कई अंत में, हम्म। काफी चिट्ठियों के अंत में जो जो उस चिट्ठी को हम्म। लेके आ रहा है जो व्यक्ति, हम्म। उसको बोला जाता है कि इसको स्वीकार कर लेना। एपाफ्रस आ रहा है तुम्हारे पास, हम्म। तिमोथियस आ रहा है, उसको स्वीकार करो। राइट। राइट, अगेन सो यही सेंट्रल थीम है। सो बस मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था कि टुडे मतलब 2026 में हम्म। कहीं ना कहीं वी हैव लॉस्ट इट, मतलब दिस एस्पेक्ट हम्म। ऑफ चर्च एज अ चर्च कम्युनिटी। हमको इस चीज में किस तरीके से काम करना है ये डिस्कशन नहीं हमें दिखता, मतलब हम्म। चर्चेज में होते हुए। और कई लोगों को हॉस्पिटैलिटी का ये मतलब ये रियलिटी, बिब्लिकल रियलिटी नहीं पता है ना। उनके लिए हम्म। हॉस्पिटैलिटी मतलब हाँ ठीक है, मतलब मेहमान नवाजी कर दी, बाकी ऐसे सिचुएशन में तो भाई पास्टर देखेगा, चर्च के वो एल्डर देखेंगे, हम थोड़ी, है ना। हम्म। हमें हमें हम्म। भाई केयरफुल रहना है चीजों को लेके, है ना। हम्म। हमें हम्म। सांप की नहीं चतुर रहना है ना। ये सारे हम्म। वर्सेस को ट्विस्ट करा जाता है। हम्म। तो अगेन तभी तभी मुझे लगा ये टॉपिक जरूरी है टू डिस्कस, क्योंकि यहीं पे हमारा फेथ नजर आता है ना। कि हम्म। पता है हमें कि अच्छा इस इंसान को अगर हम के लिए अपना जरूरी नहीं अपना घर ही खोले या कुछ भी, मतलब कुछ भी उनके लिए हम्म। अगर हम सैक्रिफिशियरी लव दिखा रहे हैं, हो सकता है हाँ। वो मुश्किल हो सकता है वो दर्दनाक हो सकता है उसमें, जैसे एक्चुअली मैंने डेंजर वर्ड जानबूझ के यूज किया, हो सकता है उसमें डेंजर हो कि चलो। भाई इस इंसान को मैं घर पे ले रहा हूँ, हो सकता है जिस रीजन से वो मेरे घर आया है वो इंसान, उसको कोई ढूंढ रहा है मारने के लिए, वो मेरे को आके मारे, काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट। कोई बिलीव में आया है, उसकी फैमिली नहीं चाहते वो बिलीव में आए, है ना। इस्लाम में ये चीज हमको काफी होते हुए दिखती है, तो डेंजर वाला एस्पेक्ट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। राइट, हो सकता है। तो उसमें भी हमको डरना नहीं है, क्योंकि जैसा कि वचन में लिखा है कि प्रभु ने हमको डर की, इनफैक्ट वो जो वर्स है ना सेकंड टिमोथी में, प्रभु ने हमको डर की आत्मा नहीं दी है, तो वो डर जो शब्द है ग्रीक में, इट एक्चुअली रेफर्स टू कावर्डनेस। तो वो डरपोकता की आत्मा नहीं दी है, बल्कि हमको किसकी पावर, संयम, संयम तो लास्ट प्रेम, वाला है, संयम और एक और है, और सामर्थ, है ना। सामर्थ, है ना। प्रेम, सामर्थ और संयम, संयम लास्ट में है। हम्म। एक्चुअली मैं काफी मतलब जब मैंने वो वर्ड्स पढ़ा था मैं काफी कंफ्यूज हुआ था कि अच्छा यहाँ पे संयम का कहाँ से बात आ गई। अगर कावर्डनेस है तो समझ में आता है, ठीक है, प्रेम है तो कावर्ड नहीं होएंगे, पावर है तो हम कावर्ड नहीं होएंगे, संयम कहाँ से फिट आता है इसमें। तो वही मैंने रियलाइज किया कि कई बार ना हम डर में, भाई मुझे कुछ ना हो जाए, भाई मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, भाई मेरा ये ना हो जाए, हम डर में कई बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं, ऐसे चॉइसेस लेते हम्म। हैं आउट ऑफ फियर जो सही नहीं होता, है ना। आउट ऑफ पैनिक, आउट ऑफ एंजाइटी हम ऐसी चीजें कर हम्म। बैठते हैं जो अ, नहीं करनी चाहिए, हम्म। राइट। हम्म। प्रभु ने बोला है कि बिल्कुल। डरना नहीं है, डरपोकता हम्म। नहीं दिखानी, हम्म। कर बैठते हैं क्योंकि डर है, वो एंजाइटी है हम्म। दिल में। हम्म। तो वही पॉल हमें याद दिलाता है कि वो आत्मा नहीं दी है, तो तो ऐसे डेंजर सिचुएशन में भी हाँ सॉरी, हाँ। संयम की बात बहुत ने सही पकड़ी है कि हमारी जो मेहमान नवाजी है, हमारी जो अतिथि सत्कार है, उसमें हमें संयम दिखाना बहुत जरूरी है ना। कई बार क्या अदर होता अदर है, साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, यस। हाँ, संयम दिखाना बहुत जरूरी। कई बार क्या होता है कि ये सब बोल दिया कि मेहमान नवाजी करो, अतिथि सत्कार करो, तो लोग हम्म। क्या करते हैं, सारे पैसे अपने उड़ा देते हैं दूसरों को खाने बिल्कुल। खिलाने में, है ना। आई थिंक सैमुअल तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब मैंने देखा है ये होते हुए।
लोगों के हम्म। साथ मैंने देखा है आई लोग थिंक तूने शेयर अ, किया था एक बार किसी को, तूने इस तरीके से करा था एंड वो बार बार मतलब कुछ फ्रूट नहीं नजर आ रहा था उसमें, राइट? अच्छा, रिमेम्बर? मुझे मुझे ऐसे याद नहीं है, पर हाँ मतलब हो सकता है मेरे साथ भी हुआ हो सकता है कि हम्म। मैंने रिसेंटली मुझे एक और व्यक्ति के बारे में दिमाग में आ रहा है जिन्होंने ऐसे अपने सारे उन्होंने पैसे उड़ा दिए, फिर उनके पास खुद भी पैसे नहीं है और फिर लोग आ रहे हैं उनके पास खाने के लिए, तो यार अब क्या करें। हम्म। तो फिर मतलब हम्म। ये भी एक सही बात है कि मेहमान नवाजी का ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को लुटा दो पूरा। बिल्कुल। बिल्कुल। प्रभु मेहमान नवाजी का ये मतलब नहीं है कि आप हम्म। बिना सोचे समझे पैसे उड़ाओ। वो मतलब हमें उस हम्म। प्रोडिगल सन की तरह नहीं होना ना। आई थिंक मेहमान नवाजी करने का सबसे आई थिंक सही तरीका रहेगा कि आप जैसे अपने पैसे बजट कर रहे हो कि मेरे को 10% चर्च में देना है, अ, हम्म। और मतलब मेरा रेंट इतने प्रतिशत जाता है और मेरा हम्म। ये अलग अलग चीजें इतना है, उसमें आप तो उसके लिए भी एक बीस निकाल के प्रतिशत रखा। रख लीजिए, 10% चाहिए तो आपने जो 10% आप चर्च दे रहे हैं, चर्च में 7% दे के 3% मेहमान नवाजी के लिए रखिए। इससे आ, बेटर इससे बेटर एक चीज बताऊं, इंस्टेड ऑफ पर्सनल लेवल पे मैं करने के बजाय हम एज अ चर्च, एज अ कम्युनिटी चीज इन चीजों के लिए हम्म प्रिपेयर्ड रहे। है ना? हम्म मतलब अगर बाइबल में बताया है कि ये करना है हमको, तो डेफिनेटली ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जहाँ पे हमको लोगों को रखना पड़ेगा घर पे। और जरूरी नहीं कि हम्म अपने घर पे रखना है, क्या पता कोई घर हमें पता है खाली है, कोई पीजी है हम्म जहाँ पे हम रख सकते हैं, पैसे दे सकते हैं किसी के लिए। हम्म तो एज अ चर्च वी नीड टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऐसे हेल्प करने के लिए, हम्म, रेडी रहना है एज अ चर्च। है ना? नॉट जस्ट बिल्कुल। एज ए इंडिविजुअल इंडिविजुअल पे अगर हम्म बर्डन आएगा तो एक तो मतलब पर्सनल कमांड नहीं है ना, ये एज अ चर्च हमको ये सारी चीजें समझाई गई है, प्रभु ने हमको एज अ एज चर्च रखा है, कम्युनिटी रखा है। एज अ चर्च हमारी चर्चेज में इसके बारे में टीचिंग होनी चाहिए। पर एक और बिल्कुल। बात है कि हम जस्ट बिकॉज वी आर अ चर्च हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को ये करने को, है ना? एग्जैक्टली। इट्स लाइक तो एवरी अदर एस्पेक्ट। हाँ, पर कई कई जैसे ना स्टेट चर्चेज जहाँ पे होते हैं ना, जर्मनी और अलग अलग हम्म। कंट्रीज में स्टेट चर्चेज जहाँ हैं, वो मेरे को अभी हम्म। पता लगा कि वो ना टैक्स के साथ साथ टाइद अपने आप ले लेते हैं आपकी सैलरी से। ठीक है, वो टाइद अपने आप ले लेते हैं। तो चाहे आप चर्च जाते हो या नहीं जाते हो, वो लूथरन चर्च को अपने आप टाइद चला जाता है, जो कि वो हम्म। स्पिरिट नहीं है न्यू टेस्टमेंट की। मतलब न्यू टेस्टमेंट ये हम्म। नहीं चाहता कि मतलब आप इस क्लब के मेंबर हो, अब आपको फीस देनी पड़ेगी बिल्कुल और बिल्कुल। वो सेंट्रल पूल में जाएगी और उससे हमारे वेलफेयर प्रोग्राम चलेगा, नहीं। यस, राइट। वी विल टीच ऑन इट। हम बोलेंगे कि ये करना जरूरी है आपके लिए हम्म। एज अ मसीह, बट वी विल नॉट राइट। फोर्स यू ऑन इट। मतलब बिल्कुल, अगर आप जेनरोसिटी पे वी नीड टू टॉक, राइट? जेनरोसिटी भी वी नीड टू टॉक एंड लीव इट अप टू इंडिविजुअल। कि बिल्कुल मतलब अगर बिल्कुल। आप, हाँ मतलब कई बार बहुत होता है जो चर्चेस फोकस करने लगते हैं हॉस्पिटैलिटी पे, फिर वो आर्म ट्विस्टिंग करने लग जाते हैं लोगों की कि आप हम्म। करिए, नहीं तो आप सही असली क्रिश्चियन नहीं है। वो सब एक्सट्रीम में भी चले जाते हैं लोग। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल। मतलब गॉस्पल याद रखनी है ना। गॉस्पल हमें गॉस्पल से ही जब आप रियलाइज करेंगे कि आपके कुछ किए बिना ही प्रभु ने आपको छुड़ाया है पापों से, आपको सब कुछ हम्म। दिया है प्रभु ने, फ्रीली दिया है, तो दैट विल अडॉप्शन। प्रोड्यूस। हाँ, अडॉप्शन। अडॉप्शन अडॉप्शन, एस्पेक्ट भी आपको कुछ। अडॉप्ट किया है, आपको अपने घर में बुलाया है। प्रभु बिल्कुल। ने आपको अपने घर में बुलाया है, आपकी मरहम पट्टी करी है, आपको सोने को जगह हम्म। दी, आपको खाना दिया, आपको हम्म। चंगा किया, आपके आपको रिंग पहनाई, आप पे रोप पहनाया। जब तक आप उसे नहीं समझेंगे, दिल से हॉस्पिटैलिटी नहीं निकलेगी आपके दिल से। एंड राइट। अगर आप इस एटीट्यूड के बिना कर भी रहे हैं ना हॉस्पिटैलिटी, उसका कोई फायदा नहीं है। उसके लिए बिल्कुल। जिस जिस बंदे को मिल रही है उसके लिए तो अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करो। पर हम्म। अगर आपने मसीही रूप में हॉस्पिटैलिटी करनी है तो आपको गॉस्पेल समझना बहुत जरूरी है। राइट। राइट। उसके बिना इट विल बी अ बर्डन हो जाएगा, टायरसम हो जाएगा, बिल्कुल। और इरिटेटिंग हो जाएगा। राइट? हम्म। उसके बिना अतिथि करोगे कब तो जाओगे, अतिथि का अतिथि कब कब जाओगे हो जाओगे। जाएगा।
राइट राइट, सो ऑफ कोर्स ये चीज तो है ही है, दैट एक और दैट्स ऑन चीज अ मेरे पर्सनल। हम्म। एक और चीज मेरे दिमाग में आती है कि अतिथिपन, मुझे मूवी से याद आया मुझे, जो ये अतिथि कब जाओगे, कभी देखिए मूवी तो देखना। अ, सबसे पहली हॉस्पिटैलिटी जो हमारी होनी चाहिए वो फैमिली मेंबर्स के प्रति, वो भी नाइस नाइस ऑर्डरिंग पॉइंट। ऑर्डरिंग बहुत होनी चाहिए हॉस्पिटैलिटी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भैया यहाँ बैठे हुए हैं अकेले कमरे में कंप्यूटर के सामने, और किसी और देश का कोई व्यक्ति है, उसे कह रहे हैं कि अगर तुम आओगे हमारे पास तो हम तुम्हें बहुत स्वीकार करेंगे। नहीं, वो इमेजिनरी हॉस्पिटैलिटी है ना। हम्म आप जिन लोगों के साथ ऑलरेडी रह रहे हैं उनके हम्म। साथ हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं कि नहीं, जो आपके फैमिली में है, जो मम्मी है आपकी, जो आपके पापा हैं, वो उनके हॉस्पिटैलिटी में साथ आएगा कर रहे हैं। क्योंकि बाय बाय बिल्कुल आएगा। डेफिनेशन इट्स लव फॉर स्ट्रेंजर ना। लव फॉर स्ट्रेंजर, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने घर पे ही नहीं किया तो आप बाहर कैसे करोगे। कई लोग हम्म। बहुत माहिर होते हैं राइट, दूसरों को एंटरटेन करने में, और घर खुद के घर पे फैमिली में नहीं वो है। ट्रीट नहीं करते अपने माँ बाप को राइट ठीक से, और राइट भाई बहन को राइट। ठीक से। तो और मतलब ये भी कहते हैं तिमोथियस में, कहते हैं तिमोथियस में कहीं और कहते हैं अपोस्टल पॉल की, अगर आपने अपने घर वालों को नहीं देखा तो आप एक अविश्वासी से भी से बद पत्थर है। बद करें, है ना। तो इन्फिडेंट मतलब वो पर्सन ऑर्डरिंग इन्फिडेंट। आनी बहुत जरूरी है। राइट मतलब राइट। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ के प्रति आप हॉस्पिटेबल हो रहे हैं या नहीं, बिल्कुल। बर्तन करने में झिझक रहे हैं या नहीं, अगर मतलब मदद करनी है किसी की, घर में हम्म झाड़ू लगाना है, कुछ भी काम है, किसी को कंफर्ट हम्म देना, वो घर से शुरू होगा। जब आपका घर ऑर्डर्ड होगा बिल्कुल। तब आपका दिल इतना बड़ा होगा कि दूसरों को आप आउटफ्लो होगा। राइट हेल्प कर पाए, राइट। है ना। वो ऑर्डर लाना भी बहुत जरूरी है। सो घर वाले लोग, एडिशनल रिलेटिव्स आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली एक्सटेंडेड है, फैमिली। चर्च चर्च इमीडिएट चर्च, फिर नेक्स्ट सर्कल इज कोई और क्रिश्चियन हो, कोई भी प्रभु का नाम ले रहा है, आ रहा है जा रहा है, कोई भी ट्रैवलिंग इवेंजलिस्ट है, उसको आपने स्वीकार किया। उसके बियॉन्ड फिर नेक्स्ट लेवल है कोई स्ट्रेंजर। भी अनजान हो, विश्वासी हो, बट दैट ऑर्डरिंग नीड्स टू बी देयर। अगर मेरी वाइफ हम्म को कोई सदमा हो रहा है, कुछ कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो ये हम्म। अच्छी बात नहीं है कि मैं हॉस्पिटैलिटी करने में लग जाऊं। बिल्कुल मेरी बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको देखूं और मेरे बच्चों को देखूं। हम्म। और राइट। जब वो ठीक से मैं कर रहा हूँ तब मैं दूसरों को कर सकता हूँ। बट डोंट मेक राइट। दिस एन एक्सक्यूज टू मतलब नॉट डू, मतलब हम्म उन तक भी सहमत नहीं रहना ना। और गॉस्पल हम्म जब तक सेंटर्ड रहेगी तो ये लेयर्स में फ्लो होता जाएगा बाहर, बार बार। हम्म। राइट राइट, क्विकली क्विकली समराइज करते हैं आज हमने जो भी हम्म, बातें करी हॉस्पिटैलिटी के ऊपर। हाँ, बेसिकली अगर हम बिब्लिकली देखें, इट्स अ लव फॉर स्ट्रेंजर। हम्म, और जैसे हर बार हम करते हैं, स्पेक्ट्रम के दोनों एंड से बच के रहना है। हम्म, राइट। हमें इतना क्लोज माइंडेड नहीं रहना, इतना भी चतुर नहीं होना, सांप के नहीं, कि हम हम्म, ये क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल और रैडिकल लव ना करें यीशु मसीह की हम्म, तरह, है ना। हम्म, उस तरफ नहीं गिरना, इस तरफ भी नहीं गिरना कि हम इतना एंटरटेन कर रहे हैं कि वी आर फॉरगेटिंग अबाउट द बाउंड्रीज। हम्म, राइट। बिल्कुल। ये चीज देखी। दूसरा हमने स्पेक्ट्रम देखा था एक, कि ऑर्डर रखना है। राइट। हम्म, फैमिली कम्स फर्स्ट। आई डोंट नो, हम्म, आई थिंक हॉस्पिटैलिटी वर्ड सही नहीं होगा वहां पे, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला इट्स लव फॉर स्ट्रेंजर, लेकिन हॉस्पिटैलिटी कम्स आफ्टर। हाँ बोल बोल। नहीं नहीं, मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि मान लो देखो किचन में हॉस्पिटैलिटी हम्म नहीं है, किचन कॉमन स्पेस है, पर हम्म आप जैसे अपनी जगह बैठे हो, जैसे जो आपकी प्राइवेट एरिया है, उसमें आपका छोटा भाई छोटा बहन आके आपको तंग करे, वो हम्म। उस एरिया में स्ट्रेंजर है ना। तो आप ओके। उसको कैसे स्वीकार कर रहे हो। हम्म अगर आप वहां पे उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, आपको कर रहा है "यार, हट तू यहाँ से निकल", अगर तुम उसको ऐसा बोल रहे हो, ये छोटे बच्चे को दुत्कार रहे हो, तो हाउ विल यू हम्म। शो हॉस्पिटैलिटी टू समबडी फ्रॉम आउटसाइड ना। राइट अब पर्सनल स्पेस राइट। फिर भी होती है, पर्सनल स्पेस फिर भी होती है, एंड वी शुड बी वेलकमिंग इवन फैमिली मेंबर्स इनटू दैट, इन द राइट वे। मतलब इसको रॉन्ग वे में नोबडी शुड टेक, है ना। राइट 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 बट राइट। तो मेरा कहने का वो सो मतलब है, ऑर्डर। हम्म एक्सक्यूज मी, हम्म
राइट, सो वो ऑर्डर मेंटेन करना है, वो बिब्लिकल जो हमें कवरेंशियल ऑर्डर दिखता है. और yeah, and as a church we need to focus on एंड एनकरेज hospitality, ऑन not by arm twisting, but preaching बाय on generosity or love, एंड है ना. गॉस्पल, उससे And गॉस्पल से gospel, कनेक्ट करना है. मतलब अगर gospel से. आप अगर आप यू आर्ट शोइंग मर्सी, तो आपने रिसीव करी है मर्सी कि नहीं? रिसीव करिए तो शो करो. बिल्कुल हम्म. बिल्कुल. सो जस्ट होप यही है कि एज अ चर्च हम इस चीज पे और फोकस करें, अपने घरों को और खोले, है ना, अनकंफर्टेबल हुए. एंड इसी से, इस प्यार से ही दिखेगा, जैसे वचन में लिखा है, दे विल नो वी आर क्रिश्चियंस बाय लव. तो हम्म. इट्स अ सॉन्ग ऑल्सो. बट हम्म. हाँ, इसी से लोगों को दिखेगा हमारा प्रेम और यीशु मसीह का हम्म. प्रेम. एंड या दैट्स हाउ पीपल विल नो कि हमारा पिता अलग है. राइट. और या. छोटा शुरू करें, छोटा शुरू करें. प्रभु कहते हैं हम्म. कि जिसको दिया है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा. वो भी लिया तो जाएगा. राइट. मतलब आप ये मतलब 5,000 लोगों के लिए लंगर लगाने की मत सोचिए. एक हम्म. बंदे को ढूंढिए. अगर आप इस आदत में नहीं है, अगर आप कभी किसी को घर में नहीं बुलाते हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचिए. किसी रिश्तेदार को सोचिए जिसको आप नहीं बुलाना चाहते हैं. अच्छा, एक हम्म. एक चीज सोचिए. जो व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं कि इसको तो कभी नहीं बुलाना घर, ही उसी इज को द बुला. वन यू शुड कॉल. अगर कोई मसीही है ऐसा, राइट. या कोई रिश्तेदार है जिसको आप कह रहे हैं इसको तो कभी मैं नहीं बुलाना चाहता हूँ, ही इज द वन शुड बी कॉलिंग. राइट, इट शुड हर्ट बेसिकली, है ना, सैक्रिफिशियल. राइट. यस. राइट. या. सो प्रेज गॉड फॉर दिस फ्रूटफुल डिस्कशन. आशा करता हूँ आप जो भी देख रहे हैं आपको ये ब्लेस करे, चैलेंज करे, राइट, टू बी मोर लाइक क्राइस्ट. या, दैट्स द प्रे. लास्ट नोट कोई, सैम्यूल? एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है. लेडीज, लेडीज, लेडीज. दिस इज योर बॉल पार्क. ये ओ आपके लिए है. यस. यप. मतलब प्रभु ने आपको बनाया है टू बी अ होम. द वे गॉड हैज मेड यू, कि आप इतने अच्छे खाना बनाती हैं, इतने अच्छे कपड़े बनाती हैं, लोगों को कंफर्ट देने के लिए, लोगों को पीस देने के लिए. आदमियों को, यस, दे आर इनवाइटेड टू कॉल इन. पर जो घर जिसमें बुलाया जा रहा है, इस पे बहुत बात हम कर सकते हैं. उसको सुंदर रखना, घर को साफ सुंदर रखना, और खाना टेस्टी बनाना, अच्छा बनाना. ये सब, मकान को घर बनाना. ये सब क्या क्या बोला? मकान को घर बनाना. मकान को घर बनाना, हाँ. ये सब क्रिश्चियन थोड़ा चीजी हो. हॉस्पिटैलिटी का पार्ट है. ये सब राइट. क्रिश्चियन हॉस्पिटैलिटी का पार्ट है. अपने बिल्कुल. खाने में एक्सेलेंस दिखाना, अपने कपड़ों में सुंदरता दिखाना, मतलब नॉट शोइंगनेस, बट बीइंग वेलकमिंग, कि लोगों को वहां आके राइट. बैठना अच्छा लगे. ये आपका बिल्कुल. काम है लेडीज, ये आपका काम है. राइट. ओह, राइट. मे बी विल ओके. टॉक मोर अबाउट दिस लेटर, बट श्योर श्योर. बिल्कुल. सो या, एंड दैट नोट वी शुड एंड, ज्यादा लंबी नहीं करना यस. चाहते हम वीडियो. सो यस. होप दिस ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू. गॉड ब्लेस.